वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम कवर कर रहे थे बेसिक इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी, और प्लस जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं वो भी। तो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं यदि आप, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो चाहे एनटीए नेट के लिए हो या जीआईसी लेक्चरर के लिए, पीजीटी के लिए या यूपीएससी के लिए, तो बेसिक तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके बेसिक हैं, जैसा कि मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, ये अब हमारी 5 वीडियो है, और आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए हैं मैंने, और प्लस आपका जो बेसिक क्वेश्चन है तो वो भी उसमें है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, समाजशास्त्र को माना जाता है। तो समाजशास्त्र को क्या माना जाता है? तो समाजशास्त्र को जो माना जाता है सामान्य विज्ञान। कैसा क्या माना जाता है? सामान्य विज्ञान। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ऑगस्ट कॉम्ट जी ने। तो इन्हों को ही, जो हमारे ऑगस्ट कॉम्ट हैं, इनको ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने ही समाजशास्त्र की नींव रखी और इन्होंने ही समाजशास्त्र को नाम दिया। पहले इन्होंने इस नाम को सोशियोलॉजी के स्थान पे इन्होंने सबसे पहले इसका एक नाम रखा था सोशल फिज़िक्स। सोशल फिज़िक्स रखा था, तो वो जो नाम था, क्वेटलेट नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस नाम को अपने एशे में पब्लिश करा दिया, जिसकी वजह से अगस्ट कॉम्ट ने उस नाम को चेंज किया और सोशियोलॉजी नाम रखा। समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल है। समाजशास्त्र की पद्धतियों में क्या क्या चीज़ें शामिल रहती हैं? तो समाजशास्त्र की पद्धतियों में आदर्श पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति और तुलनात्मक पद्धति शामिल रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, देखिए, और ये एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं। पीजीटी का है कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने चाहिए। यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, और मैंने अभी रिसेंटली उन्हें सॉल्व किया है। जो रिसेंटली अभी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसे भी मैंने सॉल्व किया है, तो आप उसे भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू। ये पुस्तक किसकी है? ये राधा कमल मुखर्जी की है। राधा कमल मुखर्जी इंडियन थिंकर हैं। इन्होंने वैल्यू की बात की है, मूल्यों की बात करते हैं राधा कमल मुखर्जी, और इन्हें उत्तर प्रदेश का जो कहें समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, या इन्होंने समाजशास्त्र की जो नींव उत्तर प्रदेश में रखी, इन्होंने रखी। लखनऊ विश्वविद्यालय था। ठीक है, यदि उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आया था अभी पीजीटी में, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षित भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क या प्रणाली का अमूर्त रूप है। ये किसने कहा है? ये हमारे एसएफ नोडल जी कहते हैं। एसएफ नोडल ने व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं होती हैं, निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क की जगह या प्रणाली का अमूर्त रूप है। ये किसने कहा है? ये नोडल जी कहते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। तो स्पेंसर जी हैं, इसके आंसर जो राइट है आपका स्पेंसर है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम माना है। नेक्स्ट है, व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास। ये किसकी बुक है? व्हाइट कॉलर। ये आपकी C.W. मिल्स की है। किसकी है? C.W. मिल्स की व्हाइट कॉलर और द अमेरिकन मिडिल क्लास। नेक्स्ट है, द रूलिंग क्लास। ये बुक किसकी है? ये जी मॉस्का की है, द रूलिंग क्लास। सोशल स्ट्रक्चर, ये किसकी बुक है? सोशल स्ट्रक्चर, ये जीपी मर्डॉक की। ठीक है। नेक्स्ट है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सिटी। ये किसकी है? विक्टर ए डिसूजा। किसकी है? विक्टर ए डिसूजा की है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अवधारणाएं दी हुई हैं, रचनाकार दिए हुए हैं। जो हमारा उग्रवादी और औद्योगिक समाज,
ये कौन बात करता है? ये स्पेंसर जी करते हैं। लघु समुदाय की बात कौन करता है? ये रेडफील्ड करते हैं। यांत्रिकी और सावयवी एकता की बात इमाइल दुर्कheim जी करते हैं। और गेमिन साफ्ट और गैसेल साफ्ट की बात कौन करता है? टॉनिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक कौन है? और वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, यूनिक हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि मैं ये जो वीडियोस हैं कंटिन्यू आपको प्रोवाइड कराती रहूँ, प्लस आप भी इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ पितृ संबंधी का अभिप्राय निम्नलिखित के माध्यम से नातेदारी है। मातृ पितृ संबंधी का अभिप्राय निम्नलिखित के माध्यम से नातेदारी है। तो ये दोनों ही है, मातृवंशी पितृवंशी। इन दोनों के आधार पर जो मातृ पितृवंशी जो संबंध का अभिप्राय होता है नातेदारी का। नेक्स्ट है, किसने राज्य को समस्त बुजुर्गों के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति माना है? तो समिति किसने माना है राज्य को? ये हमारे मार्क्स जी हैं। राज्य को समस्त बुजुर्गों के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति माना है मार्क्स जी ने। बुजुर्गों की बात कौन करता है? मार्क्स जी करते हैं। तो ये की पॉइंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से जैव व प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है? तो सामाजिकरण के द्वारा, सोशलाइजेशन, इसके थ्रू आपका जो एक व्यक्ति हो, एक सामान्य प्राणी जो होता है जैविक प्राणी, वो सोशलाइजेशन के थ्रू सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का माध्यम नहीं है? तो सामाजिकरण का माध्यम पुलिस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण समाज की प्रकारात्मक आवश्यकता है। सामाजिक स्थिरीकरण जो है समाज की प्रकारात्मक आवश्यकता है। के डेविस का कथन है। ये कहते हैं कि जो समाज है, समाज के लिए सामाजिक स्थिरीकरण प्रकारात्मक आवश्यकता है। समाज की प्रकारात्मक आवश्यकता है सामाजिक स्थिरीकरण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति आधार पर स्थिरीकरण है। जाति आधार पर स्थिरीकरण क्या है? प्रदत्त। जाति जो होती है प्रदत्त होती है, जन्म से प्राप्त हो जाती है। ठीक है। संस्कृतिकरण का परिणाम, और जैसे कि यहाँ पे जाति का आधार पर स्थिरित है, तो जो स्थिरीकरण जो होता है जाति के आधार पर वो प्रदत्त होता है। ठीक है। और अन्य जो प्रदत्त अर्जित होता है वो किसके आधार पर होता है? वर्ग के आधार पर, स्टेटस के आधार पर, जो इन व्यक्ति प्राप्त करता है उसके आधार पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृतिकरण का परिणाम है। संस्कृतिकरण का क्या परिणाम है? तो ये किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता को संस्कृतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन का कौन सा प्रारूप यह सुझाव देता है? परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है। तो ये जो द्वंद्वात्मक है वो है परिवर्तन का जो संघर्ष और समाधान का जो माध्यम होता है वो द्वंद्वात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारक में से कौन सा अलग है? तो ये जो है जूलियन स्टीवर्ट, ये अलग हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं हमारे। नेक्स्ट है, क्रांतियाँ इतिहास की वाहक हैं। क्रांतियाँ क्या हैं? इतिहास की वाहक। फेमस है कोटेशन, ये मार्क्स जी का है। क्रांतियाँ इतिहास की वाहक हैं, कार्ल मार्क्स। तो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज इसी तरीके से आगे मैं चलाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और हाँ, पीजीडी का कंटेंट तो मैं जल्द ही, बस 2-3 दिन के बाद हम उसे भी कंटिन्यू चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि तैयारी तो करनी ही है, तो लगे रहिए। और इस बार वैकेंसी जो है जल्द ही आने ही वाली हैं, तो अपनी तैयारी करते रहिए।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉच।